नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। 2 लड़कियां और 1 लड़का हुआ फर्स्ट टॉपर। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है और समस्तीपुर की साक्षी कुमारी, चंपारण की अंशु कुमारी और भोजपुर का रंजन कुमार मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट टॉपर बन गए हैं। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में समस्तीपुर के जेपीएन हाई स्कूल नरहन की छात्रा साक्षी कुमारी ने 97.8% यानी कि 489 अंक हासिल करके पूरे बिहार में टॉप किया है। और वहीं फर्स्ट टॉपर में और 2 विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेम मार्क्स लाए हैं। देखिए, 2 और विद्यार्थियों में भारतीय इंटर कॉलेज चंपारण की छात्रा अंशु कुमारी ने भी 97.8 यानी कि 489 अंक हासिल किया है। वहीं भोजपुर के अगियाओं स्थित हाई स्कूल अगियाओं बाजार के छात्र रंजन वर्मा ने पूरे बिहार में टॉप किया है। तीनों विद्यार्थी के सेम अंक हैं। तो मैट्रिक परीक्षा 2025 में टॉप 10 में टोटल 123 स्टूडेंट इस बार शामिल हैं और इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 15,58,077 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 8,05,392 छात्राएं और 7,52,685 छात्र शामिल थे। परीक्षा में 12,79,294 छात्र छात्राओं ने इस बार सफलता हासिल कर ली है, पास हो गए हैं। यानी टोटल 82.11% विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में इस बार पास हो गए हैं। और टॉप करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे खुशखबरी बात यह है कि 10वीं बोर्ड में इस बार टॉप 10 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। फर्स्ट टॉपर को विद्यार्थी को 1 लाख की जगह अब 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरा स्थान आने वाले विद्यार्थी को 1.5 लाख रुपए, जबकि तीसरा स्थान हासिल करने वाले छात्र या छात्रा को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। चौथा से 10वां स्थान पाने वाले छात्र छात्रा को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल से अब बढ़ जाएगी मजदूरी। राज्य सरकार ने अब श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजकों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में अब 3.17% अतिरिक्त परिवर्तन महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी। यानी मजदूरों को अब उनकी न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त पैसा मिलेगा। देखिए, राज्य सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिक के आधार पर 4 कैटेगरी रखी है। प्रत्येक श्रेणी में श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए की अब बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़ाकर 424 रुपए, वहीं अर्धकुशल श्रेणी के मजदूरों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़ाकर 440 रुपए और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 521 रुपए से बढ़ाकर 536 रुपए कर दी गई है। वहीं बात करें अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी की तो 636 रुपए से बढ़ाकर अब इनकी मजदूरी 654 रुपए हर दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। लास्ट डेट को बढ़ाया गया, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हां, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चल रहे सर्वे की लास्ट डेट को अब 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने केंद्र सरकार के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि 31 मार्च को खत्म होने वाली समय सीमा अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों यानी डीडीसी को पत्र लिखकर निर्देश दे दिया है कि पात्र परिवारों की पहचान का काम अब 30 अप्रैल तक पूरा किया जा सकेगा और पहले यह काम 31 मार्च तक समाप्त करना था, लेकिन अब इसके 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। यानी सर्वे अभी 1 महीना और चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट और सर्वे सूची से छूटे हुए पात्र परिवारों की पहचान तेजी से की जा रही है। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि अब तक 40 लाख से भी अधिक आवास विहीन परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। तो अगर आपके पास भी अपना खुद का पक्का मकान नहीं है, आप गरीब परिवार की श्रेणी में अगर आ रहे हैं, तो आपके लिए एक आखिरी मौका होगा। आप सर्वे में शामिल होकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको 3 किस्तों में टोटल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं और आवास बनाने में लगने वाले मजदूरों की मजदूरी मनरेगा से दी जाती है। स्वच्छता के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया जाता है।
चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, दोगुनी होगी अब उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहायक उर्दू अनुवादकों के पदों को अब बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की अब इनकी संख्या बढ़कर 3,306 हो जाएगी और ये सहायक उर्दू अनुवादकों की साल 2005 से यह पहले की संख्या के 7 गुना से भी अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है। इस दौरान उपस्थित 50 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया गया और बाकी को जिलों में नियुक्ति पत्र बांटा गया है। उन्होंने कह दिया है कि अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि खाली और नए पदों पर तेजी से बहाली की जाए। बिहार में गैस सिलेंडर फटने से 60 घर जलकर हुए राख, आधा दर्जन झुलसे, 3 बच्चे लापता। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बगहा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां गैस सिलेंडर के रिसाव और विस्फोट के कारण 60 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस अग्निकांड में दर्जनों बकरियां और अन्य मवेशी भी मारे गए हैं और आग बुझाने के दौरान कई ग्रामीण भी झुलस गए और 3 बच्चे लापता हैं। स्थानीय प्रशासन और विधायक ने पीड़ितों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। देखिए आखिर ये भयंकर आग लगी कैसे, तो देखिए स्थानीय मुखिया जितेंद्र बैठा ने बताया कि गांव के किसी घर में खाना बनाया जा रहा था। इस दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। कुछ देर के बाद वह फट गया जिससे गांव में आग फैल गई। आग फैलने के बाद लगातार अन्य घरों में रखे गैस सिलेंडर फटने लगे और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस अग्निकांड में 60 से अधिक घर जल गए हैं। कपड़ा, अनाज, साथ ही अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। और उन्होंने ये भी बताया कि आग पर काबू पाने के लिए सीमावर्ती यूपी से भी दमकल के साथ पुलिस टीम पहुंची। सरपंच पति रामशंकर यादव ने बताया कि इस अग्निकांड में ग्रामीणों का बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर राख हो गया। घटना स्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने भी बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस टीम लगी हुई थी। बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। चुनाव से पहले ही किसानों को एक और गुड न्यूज देगी नीतीश सरकार। केसीसी पर अब नहीं लगेगा ब्याज। जी हां, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। किसान बिना ब्याज के ही किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए वित्त विभाग के स्तर से अब सहमति बन गई है और इसकी घोषणा भी बहुत ही जल्द होने वाली है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर पर बैठक भी हो चुकी है। तो देखिए अब सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में पत्रकारों के सवालों को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बिहार के पैक्सों में अब बैंकिंग सेवाएं लागू की जा रही है और पैक्सों को बैंक मित्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेगी और आने वाले 6 महीने में 1500 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम दे दिए जाएंगे। यानी बिहार के पैक्सों में अब बैंकिंग सेवाएं लागू की जा रही है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल से अब मिलेगी सस्ती बिजली। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अब 1 अप्रैल से प्रभावी हो रही बिजली की नई दर की घोषणा कर दी है और इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे सस्ती बिजली अब मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने के बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ता ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया हुआ है तो उसे बिजली खपत पर 79 पैसे प्रति यूनिट का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा बिजली दर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और देखिए अप्रैल से किस तरह से बिजली की दरें होने वाली है। देखिए कुटीर ज्योति में 0 से 50 यूनिट खर्च करने पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट, 50 यूनिट से अधिक ग्रामीण में खर्च करने पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट, वहीं 1 से 100 यूनिट शहरी घरेलू में यूज करने पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट, 100 से अधिक यूनिट खर्च करने पर 8.95 पैसे यानी 8 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट लगेगा।
बिहार में हर घर नल जल योजना को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब नहीं होगी पानी की किल्लत। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत PHED के द्वारा चलाए जा रहे जीरो ऑफिस डे अभियान से अब 15,000 से अधिक जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण किया गया है और इस अभियान से अब उन क्षेत्रों तक भी अब पहुंचा जा रहा है जहां से कोई भी प्रत्यक्ष फीडबैक नहीं मिलता है। अभियान से अब बंद योजनाओं को 24 घंटे के भीतर दोबारा चालू कराने का निर्देश दिया गया है। तेजस्वी यादव ने CAG की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री नीतीश और बीजेपी पर किया तीखा हमला। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने इस बार CAG की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार पर हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर करके सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जेडीयू भाजपा की सरकार में बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों के टोटल पदों में से 56% शिक्षक और गैर शिक्षकों की कमी है। इसलिए विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण कैसा हो सकता है, ये समूचा बिहार जानता है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी लिखा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम 946 दिनों तक देर से घोषित किए जाते हैं, यानी कि परीक्षा के लगभग 2.5 साल बाद रिजल्ट आते हैं। ये बात CAG की रिपोर्ट बता रही है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि नीतीश और भाजपा की सरकार में बिहार के विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और लूट खसोट का अड्डा बन चुके हैं। यहाँ बिना टेंडर के खरीदी की जाती है, बिना सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के सैलरी बांट दी जाती है, बिना TDC काटे भुगतान किए जाते हैं और भाजपा जेडीयू के भरोसे और नीतीश भाजपा के भरोसे हैं। अन्यथा बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है। बिहार में महागठबंधन में बढ़ी टेंशन। चुनाव से पहले पारस ने कर दी बड़ी घोषणा। जी हां, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा पार्टी की ने अब बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को लेकर व्यापक रणनीति बनाई है और पार्टी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने घोषणा कर दी है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पटना के बापू सभागार में पार्टी एवं दलित सेना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यानी बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और इस बीच अब तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अकेले सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने अब ये कह दिया है कि अब बैठक में सर्वसम्मति से गठबंधन को लेकर निर्णय लिया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पूरी तरह चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता गाँव-गाँव में संगठन के लिए काम कर रहे हैं। IRCTC टेंडर घोटाला मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई बहस। 21 अप्रैल को अब होगी अगली सुनवाई। IRCTC टेंडर घोटाला मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होने वाली है। इस मामले पर आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व CM राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोर्ट से आरोप मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि CBI का मामला पिक एंड चूज पर आधारित है और उन्होंने ये भी कहा कि CBI ने उनके खिलाफ आरोप झूठे लगाए हैं। लालू परिवार ने कहा कि CBI के आरोप झूठे, चुनिंदा और प्रेरित हैं। CBI के पास इस मामले में अब उन पर मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर VIP पार्टी ने किया पलटवार। भाजपा आम मुद्दों को भटकाना चाहती है। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने अब बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि वे क्या बोलते हैं उनका अपना कोई ठिकाना है। भाजपा के लोग आम मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये लोग विवादित बयान दे रहे हैं। VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने यह भी कहा कि बीजेपी का यही काम है, जहां हिंदू मुस्लिम की बात आए उसे तूल दे दो। इस तरीके का बयान केवल आम मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाता है। जनता के मुद्दों को विधानसभा के बजट सत्र में सुना नहीं जा रहा है और आने वाले वक्त में जब चुनाव है तो इस तरीके का बयान देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।
पीएम मोदी के मंत्री ने की मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात, किया चुनाव में साथ देने का वादा। जी हां, मोदी कैबिनेट में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान आठवले ने साल के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और 3 दिन के दौरे पर बिहार आए आठवले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह बिहार के चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए यहां आए हैं और उनकी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बिहार में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उनका रुख एनडीए के समर्थन में होगा। अलकतरा घोटाला में लालू के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को मिली सजा। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार झारखंड के चर्चित अलकतरा घोटाला में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा का ऐलान किया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते संयुक्त बिहार में हुए अलकतरा घोटाला में बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन के अलावा उनके पीए शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3-3 साल की सजा हुई है। और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इधर स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 7 आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान और सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि 27.70 लाख यानी 27,70,000 रुपए का अलकतरा घोटाला हुआ था और पवन कैरियर नाम की कंपनी से अलकतरा सप्लाई किए जाने के फर्जी कागजात बनाए गए थे।